द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल गोंडा में बड़ा ट्रेन हादसा होता है और उस ट्रेन हादसे के पीछे मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश शुरू हो जाती है। ये कहा जाता है कि किसी जिहादी ने ऐसा कर दिया होगा। मुसलमानों के बारे में सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट किए जाते हैं कि पूछिए मत, लेकिन असलियत हकीकत दरअसल कुछ और है। जब असलियत सामने आती है तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि पहले से ही इस हादसे के बारे में आगाह करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस बात को दरकिनार कर दिया गया था, इसीलिए इतना बड़ा हादसा हुआ। लेकिन मुसलमानों को बेवजह इसमें घसीटना और जिहादी कह के संबोधित करना और ये कहना कि मुसलमानों की वजह से ये कृत्य हुआ, ये घटना हुई है, यह अपने आप में दर्शाता है कि मानसिकता आखिरकार इन लोगों की कैसी है। दरअसल चलिए, ये आप पहले जरा एक संजय सिंह है उनका एक देखिए एक्स पर पोस्ट। लोको पायलट ने धमाके का किया दावा, गोंडा ट्रेन दुर्घटना जांच होनी चाहिए, क्या पता किसी जिहादी ने पटरी के साथ कुछ हरकत कर दी होगी। आप समझिए, जरा सोचिए, इनकी मानसिकता देखिए कि किस तरीके से गोंडा ट्रेन हादसे को लेकर ये सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है वो जिहादियों ने किया होगा, इसकी जांच होनी चाहिए। जबकि हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि गोंडा ट्रेन हादसे से पहले का ऑडियो लीक हुआ है और ट्रैक खराबी की सूचना कीमैन द्वारा दी जा रही थी, लेकिन उसके बाद भी उसके किसी ने नहीं सुनी। रेलवे ने फिलहाल इसे नकार दिया है। कीमैन की ट्रेन कीमैन जो होता है वो 4 दिन से ट्रैक की खराबी की सूचना दे रहा था, लेकिन अफसरों ने उसकी एक ना सुनी। अगर ट्रैक खराब होने की सूचना को तत्परता से देखा जाता, तत्परता से लिया जाता, तो शायद इतनी बड़ी दुर्घटना ना होती। दरअसल ये सीधे सीधे लापरवाही का मामला प्रतीत होता है। लेकिन लगातार एक के बाद एक हादसे होने के बाद मोदी सरकार, या फिर ये कह सकते हैं कि अश्विनी वैष्णव के कानों में जू तक नहीं रेंगती। बस मीडिया के सामने बड़ी बड़ी बातें करना हो, अब वो अलग तरीके के सिस्टम की बात करनी हो, महिमा मंडन करना हो, बताना हो कि हम ये कर रहे हैं, और उसमें मोदी जी का फीता काटना हो, मोदी जी का ट्रेन में बैठकर सफ़र करना हो, ट्रेन को लेकर मोदी जी की बड़ी बड़ी बातें हों, बुलेट ट्रेन तक के सपने दिखाने की बातें हों, ये सब तो ऐड ऑन रहता है। लेकिन जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो मोदी जी भी चुप्पी साध लेते हैं। जब कोई दुर्घटना हो जाती है, अश्विनी वैष्णव कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, उनके मुंह में ऐसा लगता है कि जुबान है ही नहीं। इतनी बड़ी लापरवाही। 4 दिन से वो कीमैन कह रहा था कि ट्रैक खराब है, ट्रैक खराब है, अभी इस पर ट्रेन नहीं आनी चाहिए, इसको देख लेना चाहिए, इसकी मरम्मत हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं। अब देखिए, हाइलाइट्स में भी आ रहा है कि गोंडा में हुए रेल हादसे से जुड़ा ऑडियो लीक, कीमैन और रेलवे यूनियन नेता की बातचीत का ये वीडियो है, ऑडियो है। ऑडियो में 4 दिनों से ट्रैक खराब होने की बात कही गई है। पूर्वोत्तर रेलवे ने ऑडियो की सच्चाई को फिलहाल नकार दिया, नहीं ये नहीं है। तो आखिरकार ये नहीं तो हादसा फिर कैसे होता है? क्या ये लापरवाही नहीं प्रतीत होती है? क्या मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए इस तरीके का एक षड्यंत्र भी रचा जा रहा है, ताकि सोशल मीडिया पर यह हवा बनाई जा सके कि जो कुछ भी हुआ है वो मुसलमानों के कारण हुआ है, इसका पूरा का पूरा जिम्मा मुसलमानों पर है, किसी ने पटरी के नीचे कुछ रख दिया होगा, इसलिए इतना बड़ा हादसा हो गया, ट्रेन पलट गई। जब तफ्तीश होती है, चीजें धीरे धीरे परत दर परत खुलनी शुरू होती हैं, तो ये निकलकर सामने आता है कैसे वहां पर एक ऑडियो आता है और उस ऑडियो में जो बातें हो रही वो अपने आप में बहुत गंभीर है। इस ऑडियो में बातचीत से निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि कीमैन 4 दिन से ट्रैक के खराबी की सूचना दे रहा था, लेकिन अफसरों ने उनकी एक ना सुनी। हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि एनबीटी नहीं करता है, नवभारत टाइम्स ने सीधे पर कह दिया कि ये नहीं इसकी पुष्टि करते, लेकिन फिलहाल ये वायरल है और इसकी चर्चा जोरों पर है। हालांकि पूर्वोत्तर रेलवे ने ऐसी किसी लापरवाही से इंकार करते हुए ऑडियो को नकार दिया है, ऑडियो को सीधे तौर पर खारिज कर दिया है। ऑडियो में कुंवर विकास सिंह नाम का शख्स कीमैन से बात कर रहा है। हालांकि कथित कीमैन का नाम उसने लिया है, लेकिन वो स्पष्ट नहीं हो रहा है। विकास सिंह पूर्वोत्तर रेलवे गोंडा का यूनियन लीडर बताया जा रहा है। इस बातचीत में विकास कीमैन से पूछता है कि आपने सूचना दी थी कि नहीं। कथित कीमैन भोजपुरी में बोल रहा है, हम 4 दिन से सूचना दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, फोन पर रिकॉर्डिंग भी है, हम कह रहे हैं कि लाइन में खराबी है। इस पर खुद का नाम विकास सिंह बताने वाला शख्स कह रहा है कि SSE
AEN के चाहने से सब काम कर रहे हैं। प्रांजुल, ये कौन है क्लियर नहीं है, वैसे भी कोई कीमैन बात सुनते नहीं है, सिर्फ चार्जशीट करना होता है। विकास सिंह की इस बात पर कीमैन हाँ हाँ कर रहा है। विकास सिंह आगे कह रहा है कि आप लोग बिल्कुल डरिएगा मत, चाहे रेलवे बोर्ड तक जाना पड़े, कीमैन जान देने के लिए नहीं बना है। वो कोई सूचना देता है तो साइड पर घास काटने की बात कही जाती है। वो आगे कहता है कि इंचार्ज के दबाव में कोई काम नहीं होगा, कीमैन भावुक होता है। तो विकास सिंह समझा रहा है कि जो सच है वो बताइएगा, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, दबाव में काम नहीं होगा, हम सभी कर्मचारी के साथ हैं, कोई नौकरी नहीं ले सकता है। पूरा एनी रेलवे मेंस कांग्रेस है, सुभाष दुबे भैया साथ हैं, डरिएगा नहीं। आप इतना क्यों डर रहे हैं, बस सच सच बताइए जो भी पूछे। आप समझ रहे हैं, ये उस ऑडियो का अंश है जिस ऑडियो में बातचीत हो रही थी विकास नाम के शख्स से कीमैन की, और वो रो रहा था, घबरा रहा था, और वो ये भी बता रहा था कि उसने सूचना दी थी। 4 दिन से वो लगातार सूचना दे रहा था, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। अब वायरल हुए इस वीडियो ने एक नई बहस को हवा जरूर दे दिया है। ऑडियो के आधार पर रेलवे के एक विशेषज्ञ ने भी बताया कि यह वाजिब समस्या हो सकती है, शायद इसी समस्या की वजह से इतना बड़ा यह हादसा हुआ है। उन्होंने बताया कि आमतौर पर गर्मी में पटरियां फैलती हैं और ठंड में सिकुड़ती हैं। गर्मी का मौसम है, ऐसे में ट्रैक की खराबी की आशंका को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। अगर गर्मी की वजह से ट्रैक फैल रहा था या फ्रैक्चर हुआ था तो इससे डिलेरमेंट की आशंका बढ़ जाती, यानी कि ट्रेन के पलटने की आशंका बढ़ जाती है। प्रभावित हिस्से पर पहुंचने के बाद ट्रेन कपलिंग होती है। इसी बात का ऑडियो में भी साफ तौर पर अंदेशा जताया जा रहा है। ऐसे में इसको इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन रेलवे की तरफ से इस बात को सिरे से खारिज कर दिया गया है। ऑडियो के बाद पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के PRO महेश गुप्ता ने बताया कि ऑडियो क्या है, उसमें कौन है, इस पर कुछ नहीं कहना है। हम हाई लेवल की जांच करवा रहे हैं, हमारी एजेंसियां सच बताएंगी। उन्होंने इस तरह की ऑडियो से बचकर रहने की भी सलाह दी है। NBT ने ऑडियो से जुड़े व्यक्तियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया क्योंकि बात नहीं करने दी जा रही है। अब आप ये बात भी समझ सकते हैं कि जो एजेंसियां लगाई गई हैं, क्या वो रेलवे की बुराई करेंगी? क्या वो बड़े अधिकारियों के इस अनसुने किस्से को, जिसको कान से सुना गया लेकिन सुनकर दरकिनार कर दिया गया, और उसी लापरवाही की वजह से गोंडा में इतना बड़ा हादसा हो गया, वो कमी तो छुपानी ही पड़ेगी। सूत्रों ने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में सुरक्षा के कई कर्मी ऑफिस में ड्यूटी में फंसे हैं, उनको अपना मूल काम नहीं मिल पा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह कर्मचारियों की कमी। यही हाल रेलवे के अन्य विभागों का भी है। अब LHB कोच में नहीं हुआ ज्यादा नुकसान। दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन में LHB कोच होने की वजह से नुकसान काफी कम हुआ है। पता चले कि LHB कोच लिंग हॉफमैन बुश भारतीय रेलवे में 1999 में शामिल किए गए थे। इसका निर्माण कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री में किया जाता है। यह कोच पैसेंजर्स के लिए काफी आरामदायक होता है। LHB कोच स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं, जो दुर्घटना होने की स्थिति में ठोकर सहने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा ये उन्हें हल्का भी बनाता है और वहन क्षमता बढ़ाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, इस वजह से कम हुआ। लेकिन ये जो चीज़ें निकलकर सामने आ रही, जो बातें निकलकर सामने आ रही, बड़े इशारे कर रही, लेकिन उस बात से दरकिनार करके एक नई बहस को हवा जरूर दे दी गई है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।